एक बार की बात है कि एक राजा था जिसके 3 बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां बहुत सुंदर थीं। उसकी तीनों बेटियां 16 साल से ऊपर की थीं। राजा अपनी उन तीनों बेटियों में से एक बेटी को अपने राज्य की रानी बनाना चाहता था, पर वह यह नहीं जानता था कि वह उन तीनों में से किसको रानी बनाए। तो एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और उनसे कहा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूं। हर नया दिन मेरे लिए एक भेंट के समान है। इससे पहले कि मैं मर जाऊं, अपने राज्य की हर चीज को ठीक करके रखना चाहता हूं और तुम में से एक को अपने राज्य का वारिस बना जाना चाहता हूं। तुम सब बाहर की दुनिया में जाओ और तुम में से जो कोई भी गाने वाला गुलाब लेकर आएगा उसी को मेरी राजगद्दी मिलेगी और वही मेरे सारे राज्य की रानी होगी। उन लड़कियों ने जब यह सुना तो आंखों में आंसू भरकर उन्होंने अपने बूढ़े पिता से विदा ली। अपनी अपनी किस्मत पर भरोसा करके वे दूर विदेश यात्रा के लिए चल दीं। तीनों ने 3 अलग अलग रास्ते चुने। अब ऐसा हुआ कि उनमें से तीसरी और सबसे छोटी बेटी को, जो उन सब में सुंदर थी, एक अंधेरे पाइन के जंगल से होकर गुजरना पड़ा। वहां बहुत सारी चिड़ियां एक साथ गा रही थीं। उनका गाना उसको बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तो चिड़ियां अपने अपने घोंसलों में वापस आने लगीं। और बस फिर कुछ देर बाद सब चूहे की तरह से शांत हो गया। तब अचानक एक मीठी सी पर तेज आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज तो राजकुमारी ने पहले कभी नहीं सुनी थी, न तो किसी चिड़िया की और न ही किसी आदमी की। तुरंत ही उसके दिमाग में आया कि हो न हो यह आवाज गाने वाले गुलाब की ही है। वह तुरंत ही उस तरफ चल दी जिस तरफ से यह आवाज आ रही थी। वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी तो उसने देखा कि उसके सामने पहाड़ की एक चोटी पर एक पुराने फैशन का बड़ा सा किला खड़ा हुआ था। वह बड़ी उत्सुकता से उस पहाड़ी पर चढ़ गई और उसके ताले को कई बार खींचा। आखिर में दरवाजा चीं चीं की आवाज करता खुल गया और एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने दरवाजे के अंदर से झांका। उसने कुछ नाखुश सी आवाज में उस लड़की से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, मुझे गाने वाला गुलाब चाहिए। क्या आपके बागीचे में वह है? बूढ़ा बोला, हाँ है। राजकुमारी ने पूछा, आप उसे मुझे देने का क्या लेंगे? बूढ़ा बोला, गाने वाले गुलाब के लिए अभी तुम्हें कुछ भी नहीं देना होगा। तुम उसे आज ही ले सकती हो, पर उसकी कीमत लेने के लिए मैं तुम्हारे पास 7 साल बाद आऊंगा और उस समय तुमको अपने साथ इस किले में यहां ले आऊंगा। राजकुमारी खुशी से चिल्लाकर बोली, जल्दी से बस मुझे वह गाने वाला गुलाब दे दो, क्योंकि उस समय उसके दिमाग में गाने वाले गुलाब और राजगद्दी के अलावा कुछ और था ही नहीं। वह यह सोच ही नहीं रही थी कि 7 साल के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। यह कहकर बूढ़ा किले के अंदर गया और तुरंत ही एक पूरा खिला हुआ चमकता हुआ गुलाब लेकर आ गया। वह इतना मीठा गा रहा था कि राजकुमारी का दिल खुशी से नाच उठा। उसने बड़ी उत्सुकता से हाथ बढ़ाकर वह गुलाब उस बूले से ले लिया और जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, वह एक हिरनी की तरह उस पहाड़ी से नीचे की तरफ भाग ली। बूढ़ा उसके पीछे बहुत ही गंभीर आवाज में चिल्लाया, ध्यान रहे मैं तुमसे 7 साल बाद मिलता हूं। राजकुमारी बेचारी गाने वाले गुलाब को अपने हाथ में लिए सारी रात उस जंगल में घूमती रही। उसको इस गाने वाले फूल के मिलने और फिर राज्य के मिलने की खुशी ने सब कुछ भुला दिया था। गुलाब भी सारे रास्ते बराबर गाता रहा। जैसे जैसे राजकुमारी अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ी चली जा रही थी, वैसे ही वह भी और ज्यादा जोर से और भी अच्छी तरह से गाता रहा। आखिर वह घर आ पहुंची और उसने आकर अपने पिता को सारा हाल बताया। गुलाब ने भी बहुत मीठा गाया। सारे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने कई दिन तक इस बात का उत्सव मनाया। जल्दी ही उसकी दोनों बहिनें भी लौट आईं। उनको क्योंकि कुछ नहीं मिला था सो वे खाली हाथ ही लौटी थीं। अब सबसे छोटी राजकुमारी जो गाने वाला गुलाब लेकर लौटी थी, रानी बन गई। हालांकि बूढ़ा पिता अभी भी अपना राजकाज देख रहा था। शाही परिवार बड़ी खुशी से और बड़े आराम से रह रहा था। दिन पर दिन, साल पर साल गुजरते चले गए। आखिर 7 साल पूरे होने को आए। 8वां साल लगते ही उसके पहले दिन उस किले का बूढ़ा महल में राजा के सामने आया और उसने राजा की उस एक बेटी को मांगा जो उसके यहाँ से गाने वाला गुलाब लेकर आई थी। राजा ने उसको अपनी सबसे बड़ी बेटी दी, पर बूढ़े ने उसको गुर्राते हुए लेने से मना कर दिया कि यह वह लड़की नहीं है। जब राजा ने देखा कि वह उसको धोखा नहीं दे सकता तो उसने दुखते दिल से अपनी तीनों बेटियों में से अपनी सबसे प्यारी और सबसे छोटी बेटी को उसे दे दिया। राजकुमारी को उस सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े के साथ उसके किले जाना ही पड़ा जहां से एक बार उसने गाने वाला गुलाब लिया था। सुंदर राजकुमारी बहुत दुखी थी क्योंकि उस किले में उसके बूढ़े मालिक के सिवा और कोई नहीं था। रोज बरोज वह अपने पिता और बहिनों को याद कर करके रोती रही।
किले में मौज मस्ती के साधनों की कोई कमी नहीं थी, पर उन सबसे उसको कोई आराम नहीं मिलता था, क्योंकि वहां उसे उसका कोई प्यारा ऐसा नहीं था जिससे वह बात कर सके। वह हमेशा अपने घर के बारे में ही सोचती रहती। इसके अलावा उस किले में सारे दरवाजे और आलमारियां आदि बंद थे, और वह बूढ़ा उसको एक भी चाबी नहीं लेने देता था। एक दिन पता नहीं कहाँ से उसको पता लगा कि उसकी सबसे बड़ी बहन की शादी पड़ोसी देश के एक राजकुमार से हो रही थी, और वह भी कुछ ही दिनों में होने वाली है। सो वह उस बूढ़े के पास गई और उससे अपनी बहन की शादी में जाने की इजाजत मांगी। बूढ़ा गुर्रा कर बोला, तो जाओ, पर मैं तुम्हें पहले से यह बता देना चाहता हूं कि शादी के दिन सारा दिन तुम एक बार भी हंसना नहीं। अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो तुम्हें 1000 टुकड़ों में तोड़कर रख दूंगा। मैं जब तब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अगर तुमने हंसने के लिए जरा सा भी मुंह खोला तो बस उसके बाद के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। ध्यान रखना। राजकुमारी ने सोचा कि इस बात को मानना क्या मुश्किल काम है। शादी के दिन वह उस सफेद दाढ़ी वाले बूले के साथ अपनी बहन की शादी में आई। जब लोगों ने देखा कि बहुत दिनों की गई हुई राजकुमारी इतने दिनों बाद घर आई है, तो राजा के किले में खुशियां छा गईं। वह खुद भी बहुत खुश थी, सो उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। पर वह बूले के हुक्म को नहीं भूली और उसने हंसने के लिए एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। उसी शाम उसे अपने प्रिय लोगों से बिछड़कर वापस आना पड़ा, और वह अपने बूले साथी के साथ फिर अपने किले वापस लौट आई। उसका अकेलेपन का समय फिर से शुरू हो गया था। हर दिन शाम को बेचारी राजकुमारी चैन की सांस लेती कि चलो एक दिन खत्म हुआ। कुछ समय बाद उसने फिर उड़ती उड़ती खबर सुनी कि उसकी दूसरी बहन की शादी हो रही है। तो वह फिर से उस बूले के पास गई और उससे अपनी दूसरी बहन की शादी में जाने की इजाजत मांगी। बूले ने फिर उसे गुर्रा कर जवाब दिया, तो जाओ, पर इस बार तुमको सारा दिन बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। मैं फिर से तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर कड़ी नजर रखूंगा। राजकुमारी ने सोचा कि यह बात भी मानना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। सो शादी के दिन वह अपने बूले साथी के साथ अपने घर गई। अपनी रानी को आया देखकर राजा के किले में एक बार फिर से खुशियां छा गईं। वे सब उससे मिलने के लिए आए। उन्होंने उसको नमस्ते की और उससे बहुत सारी बातों के बारे में पूछा, पर उसने बहाना बनाया कि वह बोल नहीं सकती। उसने अपने सुंदर होठों से एक शब्द भी बाहर नहीं निकाला। पहली बार तो वह अपने हंसने पर काबू कर गई थी, पर इस दिन बाद में वह अपनी हिम्मत हार बैठी और उस शाम को जब सब बात कर रहे थे तो बस एक मधुमक्खी के भिनभिनाने जितना तेज आवाज करने वाला एक शब्द उसके मुंह से निकल गया। यह देखते ही बूढ़ा कूद पड़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसको उस कमरे से निकालकर अपने अकेले किले में ले गया। अब यहाँ राजकुमारी के पास दूसरी चीजें तो बहुत सारी थीं, पर अपने लोगों का साथ तो नहीं था। उसकी जिंदगी फिर से एक जैसी और उदास हो गई थी। एक दिन जब वह दुखी सी बागीचे में टहल रही थी जहां कभी गाने वाला गुलाब खिला रहता था और गाया करता था, बूढ़ा उसके पास आया और चेहरे पर गंभीरता लाकर बोला, योर मैजेस्टी, अगर कल 12 बजे आप मेरा सिर 3 बार में धड़ से अलग कर दे तो जो कुछ भी इस किले में है वह सब आपका हो जाएगा और आप हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगी। राजकुमारी ने उसकी ये बातें बड़े ध्यान से सुनी और अगले दिन इस खतरनाक काम को करने का फैसला कर लिया। अगले दिन शनिवार का दिन था। वह बूढ़ा 12 बजे से कुछ पहले ही उसके पास आ गया और आकर अपनी गर्दन उसके आगे कर दी। उसने अपने कमर से लटकी तलवार खींची और जैसे ही किले की घड़ी ने 12 के घंटों में से पहला घंटा बजाया, उसने तुरंत ही उसे तलवार से एक ही वार में काट दिया। फिर उसने 2 बार तलवार और चलाई। बूले का सिर जमीन पर लुढ़कता चला गया, पर देखो खून की बजाय उसके सिर से निकली एक चाबी वहां पड़ी थी। उस चाबी से किले के सारे दरवाजे और आलमारियां खुल गए। वहां राजकुमारी को बहुत सारे कीमती पत्थर और बहुत सारी दूसरी कीमती चीजें मिल गईं।